प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। वी आर डिस्कसिंग द चैप्टर एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। बच्चों, फर्स्ट टॉपिक हमने स्टार्ट किया था, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। कल किसी काम की वजह से मैं अपना वीडियो अपलोड नहीं कर सका, आई एम सॉरी फॉर दैट। टुडे वी विल डिस्कस सम मोर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस related to calculation of new profit sharing ratio. Let's start. बच्चों, क्वेश्चन रीड कर रहा हूं, आपने ध्यान से सुनना है। लिखा है A and B are partners sharing profits in the ratio of 7:3. A and B रेशो क्या है? 7:3. लिखा है C was admitted with 3/7 शेयर इन द प्रॉफिट्स। बच्चों, स्टेटमेंट को आपने ध्यान से पढ़ना है। C was admitted with 3/7 शेयर इन द प्रॉफिट्स। C का शेयर है 3/7। ही इज न्यू पार्टनर। शेयर कितना इसका? 3/7। लिखा है विच ही टुक 2/7 फ्रॉम A एंड 1/7 फ्रॉम B। क्वेश्चन में क्लियर लिखा है कि वो A से भी ले रहा है और B से भी ले रहा है। A से कितना ले रहा है? 2/7 और B से कितना ले रहा है? 1/7। क्लियर है? 2/7 फ्रॉम A, 1/7 फ्रॉम B और टोटल कितना हो गया? 3/7। आगे लिखा है कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। क्वाइट सिंपल। बच्चों, परसों के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अगर क्वेश्चन साइलेंट है देन हाउ टू कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, मैंने डिस्कस किया था। लेकिन अगर क्वेश्चन साइलेंट नहीं है, क्वेश्चन में कुछ लिखा हुआ है, तो जो लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपने चलना है। क्वाइट इजी। अब देखिए कैसे करना है। C acquired from A, how much? 2/7. What is this? Actually this is age sacrifice. Age sacrifice 2/7 in favor of C. Similarly, what is this? This is B sacrifice in favor of C. How much? 1/7. अब देखिए A is new share, B is new share. A का ओल्ड शेयर कितना था? 7/10. B का ओल्ड शेयर कितना था? 3/10. ठीक चल रहे हैं? ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस। ए ने कितना सरेंडर किया? 2/7। बी ने कितना सरेंडर किया? 1/7। अब देखते हैं क्या सिचुएशन है। 70 ये रह गया 29/70। क्लियर? यहां पर देखिए 70 7 3 21 माइनस 10 ये हो गया 11/70। और C का शेयर तो दिया ही हुआ है। C शेयर कितना है? 3/7। ये लीजिए, इससे सिंपल नहीं हो सकता। A B C, A का शेयर कितना है? 29/70। B का शेयर कितना है? 11/70 और C का शेयर कितना है? 3/7। एलसीएम ये हो गया 29 11 30। 29:11:30। दिस इज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। देखिए बच्चों, कुछ क्लियर हुआ या नहीं हुआ? चेक कर लेते हैं। यस, 29 11 30। क्लियर है बच्चों? अब मैं एक क्वेश्चन और डिस्कस करने जा रहा हूं। स्टेटमेंट जब मैं पढ़ूंगा तो देखने में लगेगा कि ऐसा ही है, लेकिन फर्क है। अब आपने कंपेयर करना है इस क्वेश्चन को और इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूं उस क्वेश्चन को। दोनों की लैंग्वेज में फर्क है। देखिए लिखा है A and B are partners in a firm sharing profits in the ratio of 7:3। वही स्टोरी है। ओल्ड रेशो कितनी है? 7:3। फिर लिखा है C is admitted as a new partner। ठीक है, अब आगे देखो क्या लिखा है। लिखा है A sacrifices 2/7 of his share in favor of C।
A sacrifices 2/7 of his share in favor of C. ध्यान से देखिए, लिखा है कि न्यू पार्टनर कौन है? सी। सी के लिए कौन सेक्रीफाइस कर रहा है? ए। एक्चुअल में लिखा है ए भी सेक्रीफाइस कर रहा है और बी भी सेक्रीफाइस कर रहा है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ए सेक्रीफाइसेस 2/7 ऑफ हिज शेयर। ए ने जो सेक्रीफाइस किया है वो 2/7 नहीं किया पहले वाले क्वेश्चन की तरह। ए का सेक्रीफाइस कितना है? 2/7 ऑफ हिज शेयर। तो ए का शेयर कितना था? 7/10। 2/7 ऑफ हिज शेयर, ये देखिए 2/7 ऑफ 7/10। लिखा है बी 1/7 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। बी भी सेक्रीफाइस कर रहा है और बी का सेक्रीफाइस 1/7 नहीं है, 1/7 ऑफ हिज शेयर। बी का शेयर कितना था? 3/10। तो इसका 1/7 ऑफ 3/10। अब यहां पर देखिए बच्चों, ए सेक्रीफाइस, बी सेक्रीफाइस। ए ने कितना सेक्रीफाइस किया? 2/7 ऑफ हिज शेयर। कई बच्चे गलती कर रहे हैं, कई बच्चों को लगेगा कि ए का सेक्रीफाइस है 2/7 और बी का सेक्रीफाइस है 1/7। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। इससे पहले जो क्वेश्चन मैंने किया था उसकी स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए। अब ये जो क्वेश्चन कर रहा हूं इसकी स्टेटमेंट को देखिए, एक एक वर्ड को आपने ध्यान से पढ़ना है। तो ए का सेक्रीफाइस 2/7 नहीं है, ए का सेक्रीफाइस है 2/7 ऑफ हिज शेयर, दिस। ऐसे ही बी का सेक्रीफाइस 1/7 नहीं है इस क्वेश्चन में, बी का सेक्रीफाइस है 1/7 ऑफ हिज शेयर। अब कैलकुलेट कर लेते हैं, ये हो गया 2/10 या 14/70। इसको आप कह सकते हो 3/70। लिखा है कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ए, बी एंड सी। अब सी का शेयर भी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, सी का शेयर हमें देखना पड़ेगा कितना है। अब यहां पर देखिए ए न्यू शेयर, बी न्यू शेयर। ओल्ड शेयर कितना था? 7/10 एंड 3/10। दोनों का शेयर डिक्रीज हो रहा है क्योंकि बोथ पार्टनर सरेंडर इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। तो कितना कितना डिक्रीज करेंगे? ए का कम हो गया 14/70 और बी का कम हो गया 3/70। अब देखिए यहां पे 35/70, 18/70। सी का शेयर हमें खुद देखना पड़ेगा कि सी का शेयर कितना है। सी ने ए से कितना लिया? दिस वन। और बी से कितना लिया? दिस वन। तो दोनों को प्लस करेंगे। ए से लिया है 14/70, बी से लिया है 3/70, टोटल हो गया 17/70। बस हो गया काम। तो ए बी सी 35/70, 18/70 एंड 17/70। रेशो क्या हो गई? 35, 18, 17। दिस इज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो बच्चों इन दोनों क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखिए, दोनों की लैंग्वेज में फर्क है। ठीक है, मैं एक बार फिर आपको बता रहा हूं। अभी जो क्वेश्चन मैंने इससे पहले किया था उसमें लिखा था कि सी वॉज एडमिटेड विथ 3/7 शेयर इन द प्रॉफिट्स विच ही टुक 2/7 फ्रॉम ए एंड 1/7 फ्रॉम बी। वहां पे क्लियर था कि ए से इतना लिया है, बी से इतना लिया है। लेकिन ये जो क्वेश्चन मैंने अभी किया है यहां पर लैंग्वेज अलग है। यहां पर लिखा है ए सेक्रीफाइसेस 2/7 ऑफ हिज शेयर एंड बी सेक्रीफाइसेस 1/7 ऑफ हिज शेयर। तो बच्चों कहने का मतलब ये है कि आपने स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है। सावधानी घटी दुर्घटना घटी, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्लियर बच्चों? एक क्वेश्चन और डिस्कस कर रहा हूं, उसके बाद लगभग ये टॉपिक मेरी तरफ से ओवर हो जाएगा कि हाउ टू कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए। इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट व्हाट टू डू एंड इफ क्वेश्चन इज नॉट साइलेंट व्हाट टू डू।
देखिए बच्चों एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं। लिखा है लूसी एंड जेनी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन 4:3। दो पार्टनर है लूसी एंड जेनी 4:3। फिर लिखा है कि दे एडमिटेड एलन एज अ न्यू पार्टनर फॉर 20% ऑफ शेयरिंग द प्रॉफिट्स। एलन न्यू पार्टनर है और इसका शेयर कितना है बच्चों 20%। 20% का मतलब कितना हो गया 20% मीन्स 20/100 मीन्स 1/5। एलन का शेयर हो गया 1/5। अब आगे क्लियर लिखा है कि एलन एक्वायर्ड हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 1:2 फ्रॉम लूसी एंड जेनी। कि जो नया पार्टनर है वो दोनों से एक्वायर कर रहा है, थोड़ा वो लूसी से ले रहा है, थोड़ा वो जेनी से ले रहा है, दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं इसके लिए। तो एलन का जो शेयर है 1/5 उसने दोनों से एक्वायर किया है और किस रेशो में एक्वायर किया है 1:2। लूसी से भी एक्वायर कर रहा है और जेनी से भी, और किस प्रोपोर्शन में 1:2। 1/3 इससे और 2/3 उससे। बच्चों क्लियर लिखा है। आगे लिखा है कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। क्वाइट सिंपल, जैसे क्वेश्चन में कहा है आपने उसी के अकॉर्डिंग चलना है, नो प्रॉब्लम। अब यहां पर देखिए लूसी सेक्रीफाइस, जेनीज सेक्रीफाइस, बोथ पार्टनर सेक्रीफाइस इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। तो एलन का शेयर कितना है 1/5, इससे भी वो ले रहा है, इससे भी ले रहा है। किस प्रोपोर्शन में ले रहा है 1:2, यानी कि 1/5 का 1/3 इससे लेगा लूसी से, और 1/5 का 2/3 वो किससे लेगा जेनी से। लूसी सेक्रीफाइस कितना हो गया, व्हाट इज दिस, दिस इज लूसी सेक्रीफाइस, एंड व्हाट इज दिस, दिस इज जेनी सेक्रीफाइस। लूसी सेक्रीफाइस 1/5 का 1/3, that comes to 1/15। जेनी सेक्रीफाइस 1/5 का 2/3, that is 2/15। ठीक है बच्चों, 1:2 में उसने एक्वायर कर लिया। और अगर आप इन दोनों का टोटल करोगे तो डेफिनेटली वो कितना आएगा 1/5। अब चेक करिए, इतना उसने लूसी से लिया है, इतना उसने जेनी से लिया है, अगर इन दोनों का मैं टोटल करूं तो दैट कम्स टू 1/5, 20%। बस अब तो हो गया क्वेश्चन। लूसीज न्यू शेयर, जेनीज न्यू शेयर। लूसी का ओल्ड शेयर कितना था 4/7 और जेनी का ओल्ड शेयर कितना था 3/7। दोनों का शेयर डिक्रीज हो जाएगा ड्यू टू द एडमिशन ऑफ एलन न्यू पार्टनर। कितना कितना डिक्रीज होगा, लूसी का डिक्रीज होएगा 1/15 और जेनी का डिक्रीज होएगा 2/15। राइट, अब देखिए कितना रह गया 105, 67, 53। यहां पर देखिए 105, 45, 14, 31। और जो नया पार्टनर है एलन, उसका शेयर तो हमें पता ही है कितना है 1/5। देखो बच्चों ठीक चल रहे हैं, प्रोसेस वही है, जैसे कहा है वैसे करना है। अब देखिए लूसी, जेनी और एलन तीनों का शेयर कितना कितना है। लूसी का है 53/105, जेनी का है 31/105 और एलन का है 1/5। 53, 31, 21, 53, 31, 21। बच्चों दिस इज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। यस क्लियर, ठीक है बच्चों, दिस इज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो ये था टॉपिक हमारा कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। जब भी कोई नया पार्टनर फर्म में एडमिट होता है तो सबसे पहले हम यही कैलकुलेट करेंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशो। एक या दो लेक्चर उस पर भी लगाने हैं मैंने।
कल संडे है, कल ऑफ रहेगा। अब जो नेक्स्ट वीडियो मैंने अपलोड करनी है, जो नेक्स्ट लेक्चर है वो होगा मंडे को 25 में। मंडे को हम डिस्कस करेंगे कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। थैंक यू वेरी मच।